हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा विदाउट टेकिंग मोर टाइम। और आज हमारा वकैब क्लास नंबर 121 और वकैब जो मंत्रा हमारी बुक है उसमें से डे 17, राइट। जिस दिन डे 35 तक हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से, जो 17 डे आप देख रहे हैं, तो ऐसा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा कोई शब्द नहीं बचेगा कि किसी भी फील्ड का हो, वो चाहे वो लीगल फील्ड का हो या पॉलिटिकल फील्ड का हो या कॉमन फील्ड का हो, राइट, या लिटरेरी पार्ट हो, मतलब इंग्लिश का सारा लेवल जो है वो कवर हो जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं अपने शब्दों की यात्रा में। लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 31, क्योंकि 30 तक हमने कर लिया था। वी हैड ऑलरेडी डन। वर्ड आ रहा है ज़ेफर, आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। ज़ेफर, ज़ेफर का मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका, हल्की पछुआ इन्होंने कहा, राइट, जिसे कहते हैं हल्की ठंडी, जिसे ये एग्जैक्ट इसका जो मतलब है वो है जेंटल विंड, राइट। जो मन को हल्का कर दे उसे ज़ेफर कहा जाता है बेटा, मतलब हल्का लगे जिसको महसूस करके। वेफ्ट, वेफ्ट का मतलब, वेफ्ट के मतलब दो होते हैं। हल्की हल्की हवा में जब पत्ते हिलते हैं उसको भी वेफ्ट कहा जाता है। हल्का सा हवा में अगर हाथ हिला जाए उसको भी वेफ्ट कहा जाता है, राइट। तो वेफ्ट कह सकते हैं। और विंड माने जो एयर है, हल्की पछुआ इन्होंने कहा। हम दो को मिक्स कर लेंगे, एफिनिटी और ज़ेफर। अफिनिटी क्या होता है? घनिष्ठता, राइट। जैसे इन्होंने कहा सिमिलरिटी, इन्होंने कहा घनिष्ठ संबंध, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जो घनिष्ठ संबंध लिखा है अफिनिटी के लिए बिल्कुल सही लिखा है, राइट। सिमिलरिटी लिखा, रिजेम्बलेंस लिखा, लाइकनेस लिखा। एक बात समझें, कहाँ पे जैसे अफिनिटी ऑफ थॉट्स अगर कहा जाए, अफिनिटी ऑफ थॉट्स लीड टू अ वेरी गुड रिलेशन, वाक्य लिखेंगे ज़रूर। कोई भी चीज़ अगर मैंने लिखी है तो आपके फ़ायदे के लिए लिखी होगी। अफिनिटी ऑफ थॉट्स लीड टू, अफिनिटी ऑफ थॉट्स लीड्स आएगा, लीड्स करेगा बेटा इसको, क्योंकि बात अफिनिटी की है और अफिनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। तो जो अफिनिटी ऑफ थॉट्स है, यानी कि उनका रिजेम्बलेंस है, सिमिलरिटी है, विचारों का आपस में मिल जाना, जुड़ जाना, उनका एक जैसा होना एक अच्छे रिलेशन की पहचान है, राइट। तो ज़ेफर का मतलब ठंडी हवा और अफिनिटी का मतलब, अफिनिटी का मतलब घनिष्ठ संबंध। जैसे उन्होंने कहा रिजेम्बलेंस, सिमिलरिटी, जैसे इसका मतलब एक इस स्तर पर जिस स्तर पर डिस्कॉर्ड कम हो, झगड़ा कम हो, उसे अफिनिटी कहा जाता है। डिफरेंस और डिससिमिलरिटी मतलब सिमिलरिटी ना हो, राइट। और ये वाक्य जरूर लिखिएगा, अफिनिटी ऑफ थॉट्स लीड टू अ वेरी गुड रिलेशन। ज़ेफर का मतलब हल्की पछुआ, हल्की हवा का झोंका, दैट इज कॉल्ड ज़ेफर। हम स्टेटमेंट लेंगे, चलिए लेट्स स्टार्ट। The zephyr of, the zephyr of, the affinity of, या हम ऐसे कह सकते हैं, the zephyr of our affinity, the zephyr of our affinity has made me, has made me inclined, inclined माने झुका हुआ, झुकाव होना, झुकाव होना, पसंद होना, inclined towards you, भाई आपकी तरफ झुकाव पैदा हुआ। मतलब थोड़ी सी पोइटिक सेंस में, थोड़ी सी कवि वाली सेंस में है, जैसा कि आपको फिल्मों में देखने को मिलता है, राइट। मूवीज़ में जैसे रिलेशंस देखने को मिलते हैं, मतलब लड़का लड़की एंड ऑल दैट स्टफ, ये वैसा ही कुछ वाक्य बना ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में अंकित रहे। हम स्टेटमेंट जोड़ के देखेंगे तो पता लग जाएगा। द ज़ेफर यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि आपकी दोस्ती का या आपके घनिष्ठ संबंध का जो हल्की हल्की मीठी मीठी हवा है, उसने, यानी कि क्या हुआ है कि उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, वो क्या हुआ, वो थिक हो गया है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं, यू कैन सी दैट इन दिस सेंटेंस, यू कैन फील दैट द ज़ेफर ऑफ आर एफिनिटी, यानी कि एफिनिटी का जो हल्का झोंका, हल्की हवा का झोंका है, राइट, हैज़ मेड मी इंक्लाइन टुवर्ड्स यू। मतलब हीरो कहता है हीरोइन से, ये डायलॉग ऐसा हो सकता है और ऐसे वाक्य अक्सर बोले जाते हैं।
तो दो वाक्य हमारे हो गए, एक अफिनिटी हो गया, घनिष्ठ संबंध यानी कि एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव, मित्रता, और ज़ैफर का मतलब ठंडी हवा का झोंका। सो लेट्स मूव। दो वर्ड्स हमने किए। नेक्स्ट है अजम्पशन। कॉमन वर्ड है, मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से इसको कराने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं अजम्पशन क्या होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अजम्पशंस होती हैं, राइट। सपोजिशन, गैस, पोस्टुलेशन, ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा। पोस्टुलेट करना मतलब सोचना, अंदाज़ा लगाना, राइट। अजम्पशन, सो कहते हैं ना कि आदमी की ही ऐसी ताकत है कि वो भविष्य में होने वाले इवेंट्स को का अजम्पशन कर सकता है कि ऐसा कुछ घटित होगा। दैट इज कॉल्ड अजम्पशन ऑफ फ्यूचर। द अजम्पशन ऑफ फ्यूचर is the special quality जो जानवरों में नहीं होता, is the special quality of men। इंसान की सबसे स्पेशल क्वालिटी होती है उसकी अजम्पशन, कि वो क्या धारणा बनाता है, क्या पोस्टुलेट करता है। अच्छा, सोचना नहीं, धारणा नहीं बना के कंफर्म हो जाए अगर कोई चीज़, तो वो धारणा नहीं होती। एविडेंस का मतलब कोई चीज़ प्रूफ बन जाए, कोई चीज़ सबूत बन जाए। तो अजम्पशन का उल्टा क्या है? कंफर्मेशन, यानी कि वो कंफर्म हो जाती है, फिर अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ रहा, थिंग्स गेट कंफर्म्ड। अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ रहा, अजम्पशन नहीं लगाना पड़ रहा, वो चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। सो अजम्पशन कॉमन वर्ड है मेरे हिसाब से। इसमें एक खास वर्ड मुझे मिला, वो है पोस्टुलेशन। ये ज़रूर लिखिएगा, पोस्टुलेशन वाला शब्द, राइट। अगला वर्ड है सरकमवेंट। ये बड़ा अच्छा शब्द है। सरकमवेंट का मतलब दो तरीके से आप, सरकमवेंट का मतलब मैं बताता हूँ। एक तो सीधा होता है, घुमा फिरा के जब आप करते हो, देखिए एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, भाई सीधी बात कह दी, ये ले, ये व्यक्ति था, इसे कुछ कहना था इस व्यक्ति को, राइट। तो इसने बस तमाचा सा मार दिया मुंह पे, ले अब तू सोचता रही हो, मैंने मुंह में जो मैंने उल्टी करनी थी मैंने तेरे ऊपर कर दी, राइट। अब तुझे साफ करना या उस उल्टी की बदबू में रहना, वो तेरी मर्जी। तो ये क्या, ये इसने घुमा के स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा, राइट। इसने कोई ऐसी बात नहीं कही, मतलब जो थोड़ा सा सूदिंग हो। सरकमवेंट का मतलब थोड़ा घुमा फिरा के बात करना। इन्होंने कहा नाकाम बनाना, बिल्कुल सही है, बट इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हो गया, सीधी बात कह दी। सरकमवेंट क्या होता है? अच्छा, ऐसा व्यक्ति ईमानदार भी होता है, बेशक से कड़वा हो पर ईमानदार होता है। कड़वाहट कई बार मतलब ज़रूरी नहीं कि कुटिल हो, कड़वाहट ईमानदार भी हो सकती है, राइट। यू मस्ट वेट फॉर द टाइम, बिकॉज टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट टेस्ट टेकिंग थिंग। इस दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट टेकिंग थिंग जो परीक्षा है, ग्रेटेस्ट टेस्ट है, वो टाइम लेता है। तो जैसे मैंने कहा भाई इसने धड़ाम से कह दिया, तो ये क्या है, इसने सरकमवेंट नहीं किया, ये स्ट्रेट कह दिया। पर अगर ये बातों को घुमाता, ऐसे कहता थोड़ा सा, यार ऐसा है और वैसा है और फिर ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया ऐसा, तो ये क्या कर रहा है? ये बातों को सरकम लोक्यूट कर रहा है। सरकम का मतलब यही तो होता है। सरकम का मतलब ये सरकमफ्रेंस होता है। सरकम का मतलब घुमावदार, चक्करदार, ये सरकम होता है, राइट। चक्कर भी डाल दे जो चीज़, दैट इज को सरकम। तो सरकमवेंट का मतलब नाकाम बनाना, कपट करना। इन्होंने कहा ठीक है, यानी कि एक तरीके से बाधा डालना जैसे, या मेन टॉपिक से बचना, मेन मुद्दे से बचना, वो सरकमवेंट होता है बेटा। जैसे इन्होंने कहा आउटविट, इसका मतलब क्या है? विट का मतलब क्या होता है? बुद्धि। आउटविट का मतलब किसी को अपनी बकवास से इतना सर में दर्द कर देना। जैसे एक वो मूवी है कार्स, अगर कार्स में जो कार शायद 3 है या 4 है, मैं अभी अपने बेटे के साथ देख रहा था वो मूवी, क्योंकि बेटे ने लगा रखा था, चैनल चेंज करने नहीं देते बच्चे, राइट। अगर देख रहे हैं तो कुछ देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसमें बड़ा प्यारा सीन आता है कि वो जो एक देयर इज़ अ मतलब लेडी कार, उसमें यही है कि मक्वीन है, मीटर है, और उसमें एक लेडी कार है जो कि जीतती है लास्ट में स्ट्रोम नाम के एक दूसरी कार से। तो उसका नाम दिमाग से अभी निकल रहा है। तो वो क्या करती है, वो लेडी कार मतलब उसमें वो एक तरीके से फीमेल कार है, वो स्ट्रोम जो है वो मेल कार है, वो उसको आउटविट कर देती है अपनी बातों से। इतनी बातें कि उसकी बुद्धिमत्ता हार मान जाती है, मतलब सर में दर्द कर देना, दैट्स कॉल्ड आउटविट, राइट। कहते भाई साहब ये इतना मतलब बढ़िया स्पीकर है कि ये आउटविट कर सकता है अच्छे से अच्छे स्पीकर को। थॉट का मतलब होता है बाधा डालना, किसी चीज़ में बाधा डालना जो है वो थॉट होता है बेटा, बाधा डालना, राइट। यानी कि कॉज ट्रबल, दैट इज कॉल्ड थॉट। किसी चीज़ में बाधा डालना जो होता है वो थॉट होता है बेटा। सरकमवेंट भी वही है, अवॉइड यानी किसी चीज़ से बचना, सीधी बात कहने से बचना, ये भी सरकमवेंट है, राइट। इवेड का भी मतलब क्या है? बचना। देखो इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कह के बात को घुमा फिरा के कर रहा है, एक तरीके से वही है। अच्छा, इल्यूड का भी मतलब बचना या भाग जाना, बचना, अपनी जान बचाना किसी तरीके से। अब इल्यूड करोगे, जैसे इल्यूड फ्रॉम योर वर्क, इसका मतलब आप काम से भगोड़े हो गए हो। इल्यूसिव का मतलब भगोड़ा ही होता है ना। जैसे माइंड की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्या माइंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है? क्या माइंड एक कंडीशन को मेंटेन करता है? माइंड क्या करता है? हमेशा आपको सरकमवेंट करता है। आप आज एक रूटीन बनाओगे, कल वो तुड़वा देगा। तो माइंड हमेशा क्या करता है? माइंड सरकमवेंट्स यू,
राइट, माइंड ऑलवेज सर्कमवेंट्स यू, और जबकि आपके अंदर का डिसिप्लिन, आपके अंदर एक डिसिप्लिन को क्या करता है, मेंटेन करता है। अपहोल्ड माने बनाए रखना, अपहोल्ड द सिस्टम का मतलब जो चीज़ बनाई गई थी उसको बनाए रखना। जैसे आपने एक रूटीन बनाया, वो रूटीन बनाए रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड बनाए रखना, दैट इज कॉल्ड अपहोल्ड, यानी कि कीप, राइट। सो आपकी जो कमिटमेंट है वो रूटीन को, वो दिनचर्या को, आपके प्लान को बनाए रखती है, जबकि माइंड उसको सर्कमवेंट करता है। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं नंबर 2, योर माइंड circumvents your mind circumvents every good thing। हर अच्छी चीज से इसकी दुश्मनी होती है, बट upholds all the bad ones। वंस का मतलब यहाँ पे क्या है? अच्छा, एवरी गुड थिंग है, एवरी है तो थिंग आएगा, खैर ऑल द बैड वंस यानी कि थिंग्स, सारी बुरी चीज़ों को अपहोल्ड रखता है, यानी कि जो भी चीज़ अच्छी ऐसी हो जो कि नेगेटिव हो उसको अपहोल्ड कर लेगा, और जो पॉजिटिव हो उसको माइनस कर लेगा। ये आदत है, राइट। ये मानवीय प्रवृत्ति है दिमाग की, तो दिमाग सोचता उस तरीके से है, एंगल उसका नेगेटिव है क्योंकि समाज की देन है। सो माइंड, योर माइंड सर्कमवेंट्स एवरी गुड थिंग, यानी कि घुमा फिरा के बातें करने लग जाता है, उसमें बाधा डालता है हर अच्छी चीज़ में। और अपहोल्ड माने बनाए रखना, एवरी, और बुरी यादों को हमेशा दिमाग में रखेगा, बुरी चीज़ों को दिमाग में रखेगा, अच्छी चीज़ों को याद नहीं करेगा। वेल नेक्स्ट, कंटेंड। कंटेंड का मतलब क्या है? दावा। कंटेंडर्स फाइट होती है, कंटेंशन से बना है कंटेंड। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? विवाद होता है, जैसे कंटेंशियस पॉइंट, फसाद की जड़। कंटेंड का मतलब दावा है, और कंटेंड का मतलब फाइट भी है। देखा है आपने, कंटेंडर्स फाइट होती है। भाई मैं दावा करता हूँ, याद है कि कोई कंटेंडर्स फाइट, WWF में आपने देखा होगा कि एक सीरीज होती है जिसे कंटेंडर्स फाइट कहा जाता है। WWF में जो फाइट होती है, कंटेंडर्स फाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक पहलवान आता है, ये पहलवान आया, इसने इस पहलवान को क्या किया? चैलेंज कर दिया, इसने दावा कर दिया। मान लो ये हैवीवेट चैंपियन है, तो ये क्या कहता है कि भाई मैं तेरे को हरा के ये हैवीवेट चैंपियनशिप मैं जीत लूंगा। तो इसने क्या किया? क्या आपको नहीं लगता कि इसने चैलेंज भी किया और इसने एक बात को अफर्म किया, इस बात का दावा किया इसने कि भाई अब मैं तुझे हरा के क्या कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। दैट्स कॉल्ड कंटेंट। कंटेंट का मतलब देखो, अफर्म किया उसने। अफर्म का मतलब पुख्ता तौर पर कोई चीज़ कहना। दावा का मतलब असर्ट करना। असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, असर्टिव क्या होते हैं? यस नो स्टेटमेंट, मैं ऐसा कर दूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा, दोनों में आप पुख्ता हो। और जब कहते हैं क्वेश्चन हो, क्या पता ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा, डाउट हो, क्या पता ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा, राइट। तो असर्ट जब करते हो किसी चीज़ को, इंसिस्ट का मतलब जोर देना, ये आप जानते हो। स्टेट का मतलब ज़बरदस्त तरीके से कहना, स्ट्रेस माने दबाव डालना। तो ये जब भी आप देखेंगे तो वो असर्ट के, इस बार मैं ऐसा करके रहूंगा, दिस कॉल्ड कंटेंट। ये दावा करना होता है बेटा, राइट, ये दावा करना होता है। और कंटेंट और कोरोबोरेट को हम मिक्स कर लेंगे। कंटेंट और कोरोबोरेट को हम मिक्स कर लेंगे। कोई चीज़ सॉलिड तरीके से तब कही जाती है। कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है? सबूत के साथ साबित करना। ये भी याद रखना, बड़ा अच्छा शब्द है। कोरोबोरेट को हम क्या लिखेंगे? सबूत के साथ, सबूत के साथ साबित करना। कोई चीज़ अगर सबूत के साथ, ऐसे ही हवा में बात नहीं की जा रही, सबूत के साथ साबित किया जा रहा है उसको, सबूत के साथ साबित करना क्या है? कोरोबोरेट करना। कंफर्म करना, सपोर्ट करना, अग्री करना, दैट्स कॉल्ड कोरोबोरेट। तो कोई चीज़ सबूत के साथ अगर कही जा रही है, ऐसे हवा में बात नहीं की जा रही, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको कोरोबोरेट कहा जाता है। मैं हट जाता हूँ आगे से, आप लिख लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड कोरोबोरेट। पुष्टि करना, कंफर्म, सपोर्ट, आगे तक जाया करें, बैकअप। और इनकी जो PDF है वो मैं आपके ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, राइट। वो टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको ये सारी सारी PDF मिल जाएगी। अगर आप उसे निकलवाना चाहें फोटोकॉपी, यू कैन गेट इट डन, आप निकलवा सकते हैं। मैं जितने भी डे 35 है, 35 की PDF आपको दे दूंगा, राइट। अब मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वो वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, एंड यू कैन गेट इट टेकन आउट, आप उसे निकलवा सकते हैं। सो कोरोबोरेट का मतलब है सबूत के साथ साबित करना। जैसे कहते भाई आपका गुस्सा इस चीज़ को प्रूव करता है कि आप गलत थे, इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ कि योर एंगर कोरोबोरेट्स दैट यू वर रॉन्ग, राइट। आपका गुस्सा इस चीज़ को प्रूव करता है कि अगर मैं कहता हूँ, ऐसा कुछ कहता हूँ, तो कोरोबोरेट का मतलब ये सबूत है इस चीज़ का, राइट। तो सबूत है इस चीज़ का। कोरोबोरेट का मतलब पुष्टि करना, कंफर्म, सपोर्ट, अग्री, बैकअप। बैकअप का मतलब यही है ना, बैकअप एक जैसा है बेटा, ये एक ही शब्द है, अलग अलग मत मानिएगा। अच्छा, कंट्राडिक्ट, डिसएग्री और डिनाई। डिनाई माने मना करना। भाई अगर सबूत नहीं है तो कोई मना कर सकता है ना। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या? विरोध कर सकता है आपकी बात का।
पर अगर आप सबूत लेके खड़े तो कैसे मना करेगा, तो मना नहीं कर पाएगा, राइट। डिसअग्री करना, डिनाई करना, तो खैर कोरोबोरेट का मतलब सबूत के साथ साबित करना। खैर स्टेटमेंट लेंगे कंटेंड और कोरोबोरेट से, दोनों को मिक्स करके लेट्स टेक स्टेटमेंट कंटेंड और कोरोबोरेट। ये रहे हमारे दोनों शब्द जिनसे हमें लेने हैं। मोहन्स कंटेंडिंग, मोहन का ये दावा करना, मोहन्स कंटेंडिंग मोहन्स कंटेंडिंग टू बी द आई विटनेस, द आई witness. Mohan's contending to be the eyewitness of crime corroborates that सोहन is guilty. समझ रहे हो वाक्य का मतलब क्या है? वाक्य का मतलब निकाल के देखो, कॉम्प्रिहेंशन इसी को कहते हैं। मोहन का यह दावा करना कि मैं क्राइम का आई विटनेस हूं, मैंने क्राइम होते हुए देखा अपनी आंखों से, वो इस बात को प्रूव करता है, यानी कि वो सबूत के साथ साबित करता है कि सोहन जो है वो गिल्टी है। यानी कि क्राइम किसने किया होगा? सोहन ने किया होगा, और मोहन ने उसे होते हुए देखा है, राइट। तो दोनों के दोनों वाक्य आ गए, कंटेंट भी आ गया। मोहन्स कंटेंडिंग टू बी, मोहन का ये कंटेंट करना, मोहन का ये दावा करना, to be the eyewitness of crime corroborates that Sohan is guilty. Sohan guilty है भाई। Let's move, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे अगला वाक्य हमारे पास आ रहा है। The next word is corroborate हो गया था हमारा काउंटर पार्ट। बिजनेस काउंटर पार्ट्स होते हैं। प्रतिरूप इन्होंने कहा कॉम्प्लीमेंट, इक्वल, सप्लीमेंट और एडिशन। काउंटर पार्ट का मतलब हिस्सा भी होता है, कोई कहीं पे अगर पार्टिसिपेट करता है, राइट, जैसे बिजनेस काउंटर पार्ट्स होते हैं। प्रतिरूप, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक तरीके से आप जानते हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट होते हैं। भाई आपने एक चीज़ खरीदी, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी, तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको इंश्योरेंस जो है फ्री मिल गया, तो ये इंश्योरेंस क्या एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट है, मतलब नॉट रियल बट उसकी एक तरीके से सपोर्टिंग और सप्लीमेंट टाइप में। जैसे इन्होंने कहा सप्लीमेंट टाइप में जब कोई चीज़ होती है, अब गाड़ी तो बिल्कुल रियल चीज़ है जो आपको मिली, राइट, पर उसके साथ में जो सप्लीमेंट मिला वो क्या मिला? इंश्योरेंस मिला। भाई ये भी देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब कहते हैं एक के साथ एक फ्री, तो ये जो दूसरा पैकेट आया, एक तरीके से डिस्काउंटेड है, यस। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये के साथ एक जो पैकेट आया वो काउंटर पार्ट है, एक तरीके से होता है ना, जो जैसे आपने ये वर्ड बार बार देखा होगा, बिजनेस काउंटर पार्ट है हमारे। बिजनेस काउंटर पार्ट का मतलब क्या है कि भाई आप उन्हें हमसे कम मत मानिएगा, राइट। अगर उन्होंने कह दिया, कई बार आपने देखा होगा कि भाई मान लीजिए मेरा बिजनेस दिल्ली में है, मुंबई में कोई मेरा जानकार है और हमारे ही तरीके का उसका फील्ड है, और मुंबई में उन्होंने कोई डील कर दी दिल्ली में बैठे हुए किसी कस्टमर से, राइट। उन्होंने कहा कि भाई आप जाके मिल लीजिए और मेरा नाम ले दीजिएगा। अब क्या होता है, वो मेरे बिजनेस काउंटर पार्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब एक तरीके से सप्लीमेंट है, राइट। वो क्या है, वो हमारे एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट और हमारे बराबर ही हैं। कहते भैया अगर उन्होंने कहा है ना तो हम उनकी बात नहीं गिराएंगे, हम उनकी बात नहीं गिराएंगे, इसको काउंटर पार्ट कहते हैं, राइट। सो यू कांट पुट योर बिजनेस काउंटर पार्ट डाउन। तो बिजनेस काउंटर पार्ट का मतलब यही होता है, प्रतिरूप, राइट, कॉम्प्लीमेंट, इक्वल, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं इम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, दोनों को मिक्स कर लेंगे, राइट। सजाना, इम्बेलिश का मतलब होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने काउंटर पार्ट को नीचा दिखाओगे या फिर आप उसे इम्बेलिश करोगे, आप उसे इम्बेलिश करोगे अच्छे शब्दों से, अच्छी उपाधियों से। इम्बेलिश का मतलब सजाना होता है। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों को इम्बेलिश किया जाता है, मूर्तियों को इम्बेलिश किया जाता है, इसका मतलब डेकोरेट करना है। दिवाली पर घर है, मान लीजिए कोई घर है तो घर पे क्या करते हैं, लड़ियाँ वगैरह लगा देते हैं, तो वो क्या है, इम्बेलिश है।
तो इम्बेलिश का मतलब है कोई चीज़ अलंकृत करना, जैसे उन्होंने लिखा एम्ब्रॉयडर। आप जानते हैं कि अगर एम्ब्रॉयडरी वगैरह कपड़े पर की जाए, तो एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो कपड़े पर की जाए तो उसका मतलब क्या है? आप जानते हैं कोई डिज़ाइन निकाल दिया जाता है, उसे सुंदर बनाने के लिए डेकोरेट किया जाता है। एक्सेजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बेसिक से ज़्यादा, मोर देन नेसेसरी। तो बेसिक घर तो दिखाई दे ही रहा था, उसके ऊपर आपने जो भी कराया वो एक्सेजरेशन है। डिफेस माने बिगाड़ देना, डिग्रेड माने हटा देना, बिलिटल माने बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। ये वर्ड हम बहुत बार देख चुके। फेस बिगाड़ देना डिफेस होता है, ये वर्ड भी बहुत बार आ चुका। डिग्रेड बड़ा कॉमन सा शब्द है, किसी की ग्रेड गिरा देना, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। शैल वी टेक स्टेटमेंट? जो भी नया वर्ड मिले उसे लिखिएगा जरूर बेटा, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें अगर कोई चीज रह जाती है, सो दैट यू मे बी एबल टू रिकवर इट। लेट्स टेक अ स्टेटमेंट। We should never belittle. We should never belittle का मतलब क्या था? डिफेस। डिफेस मतलब डिग्रेड। इम्बेलिश का उल्टा, कई बार अपोजिट से भी सिनोनिम याद हो जाएगा। We should never belittle our business counterparts. Our business counterparts rather they should be embellished. Rather they should be embellished because they increase our goodwill. गुडविल समझते हो? अच्छा नाम, जिसे कमाई होती है आपकी। We should never belittle our business counterparts, rather they should be embellished. embellish मतलब उनको डेकोरेट किया जाना चाहिए। यहाँ पे embellished with good words, अच्छे शब्दों से उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनको डेकोरेट करना चाहिए with good words because they increase, they कौन? business counterparts। जैसे मान लीजिए कई बार होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो क्या आप चिकन खा लोगे? कहते नहीं जी मैं चिकन तो नहीं खाऊंगा। तो चिकन नहीं खाओगे तो भैया एक फिर आपको सप्लीमेंट देना पड़ेगा, राइट। सप्लीमेंट देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? वो इसकी पूर्ति करेगा, इसकी जगह नहीं। इसकी मतलब पूर्ति करेगा, जगह लेगा पर इसकी पूर्ति करेगा। वो सप्लीमेंट हो गया कि भाई अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको सप्लीमेंट दिया जाएगा। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इसकी पूर्ति करेगा। पर भाई चिकन नहीं खाओगे, ठीक है चिकन नहीं, हम आपको मान लीजिए एक ऐसा पाउडर दे देंगे जिसमें चिकन से ही वो पाउडर बना होता है तो वो भी नॉनवेज। तो ये बेसिकली इसको हम सप्लीमेंट ना कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? काउंटर पार्ट है, मतलब वैसा ही है, वैसा ही है, सेम, राइट। उसके कंपोनेंट सेम रहेंगे, फाइन। तो उसको आप क्या कहोगे? वो काउंटर पार्ट कहते हैं, मतलब वैसा ही है। कहते भाई हम उसको पाउडर फॉर्म में दे देंगे। बोलो बात समझ में आई? तो इसलिए फूड सप्लीमेंट कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई खाने का पूरक है, वो खाना नहीं है एक तरीके से, मतलब खाना तो एक अलग चीज़ है। सो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट। सो वी शुड नेवर belittle our business counterparts, rather they should be embellished with good words because they increase our goodwill. Next. चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, राइट। सो यहाँ तक ही रखते हैं। विल डू इट इन द जो आगे के जो वर्ड्स हैं वो हम अगले क्लास में करेंगे, और पिछली चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिएगा बेटा, राइट। सो एक बार हम अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर लें, एंड आफ्टर दैट बढ़िया तरीके के हम टेस्ट में भी जाएंगे। विल डेफिनेटली हैव द टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी, राइट। वो डे वाइज भी होगी और रैंडम भी हम लेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। और अच्छे से अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को बार बार पढ़िएगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल्स समझ में आने लगे, लिखे हुए वाक्य अगर समझ में आने लगे, इसका मतलब इंग्लिश समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, सी यू।